हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी अवेयरनेस। तो हम एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन प्रीलिम्स का। तो इस वीडियो में हम 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स का है उसको देखेंगे, और यह आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे सप्ताह के हर एक दूसरे दिन मिल जाएगा, जिसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये पार्ट 1 है 2023 के, जिसमें हम 1 से लेकर 10 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप इस ऐसे करिए कि आप वीडियो को पॉज करिए, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। ऑप्शन अगर आपके पास कोई पेज हो तो आप उस पर अपना जो आंसर है वो टिक कर लीजिए, और फिर मेरे साथ एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा कि आपका जो है वो सही है कि नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है झेलम नदी, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ यही है। फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। झेलम नदी उल्लर झील से होकर जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट, कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती। एंड थर्ड स्टेटमेंट है गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। प्रयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यही हमको देखना है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले उल्लर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी पक्ष जल की झील है। उल्लर झील का मुख्य स्रोत झेलम नदी है। कथन एक सही है। कथन एक सही है। कोलेरू भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झीलों में से एक है। कृष्णा नदी प्रत्यक्ष रूप से कोलेरू झील को भरण नहीं करती, अतः कथन दो जो है, कथन दो गलत। कोलेरू झील को दो मौसमी नदियां बूडमेरू और तमिलेरू से जल प्राप्त होता है। गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित नहीं हुई है। कथन तीन भी गलत। कथन तीन भी गलत है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। या इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमिक्स में, और ये तो ज्योग्राफी से ऑब्वियसली है। तो चलिए पहला देख लेते हैं। इसे भी हम ज्योग्राफी में रह सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में या इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो देख लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं। कामराजर पोर्ट भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पतन है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पतन। एंड थर्ड स्टेटमेंट है विशाखापत्तनम पोर्ट भारत में सबसे बड़ा आधार पतन कंटेनर पोर्ट। तो इसमें जो है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो सही है, एंड स्टेटमेंट थर्ड गलत है। इसका विशाखापत्तनम पोर्ट ने इसका जवाहरलाल नेहरू वो सही। चलिए देख, कमरास पतन भारत में कंपनी के रूप में पंजीकृत पहला प्रमुख पतन है। तो यह भारत का एकमात्र प्रमुख कॉर्पोरेट पतन। पतन एक सही। मुंद्रा पोर्ट पतन या पोर्ट एक ही बात है। गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा के पास कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक पतन है। यह अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के स्वामित्व संचालन में है। कथन दो भी सही है। एंड थर्ड, आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट नहीं, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। अतः तीन सही नहीं। तो इसका जो आंसर केवल और केवल
दो कथन सही है। ये थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी हम ज्योग्राफी में रख सकते हैं, इसको ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में रख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। वृक्षों पे चर्चा करने के लिए बोला गया है। निम्नलिखित वृक्षों पे चर्चा कीजिए। एक में कटहल, आर्टोकॉर्पस, एरोफाइलस साइंटिफिक नाम है। एंड सेकंड महुआ, इसको बैटिका कहा जाता है। एंड थर्ड टोना ग्रैंडिस। यह पूछ रहा है कि उपमें से कितने पर्णपाती वृक्ष। कटहल जो है वो सदाबहार, यह सदाबहार वृक्ष है और ये दोनों पर्णपाती वृक्ष। चलिए देख लेते हैं इसका तो आंसर केवल और केवल कटहल सदाबहार वृक्ष है जो भारत और मलेशिया के स्थानिक वृक्ष। महुआ एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है। यह महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि में इत्यादि राज्यों में मिलता है। सागौन भी एक उष्णकटिबंधीय दृढ़ लकड़ी वाला पर्णपाती वृक्ष। इसलिए यह कटहल सदाबहार वृक्ष है। महुआ और सागौन जो है यह एक पर्णपाती वृक्ष है, तो इसलिए इसका ऑप्शन दो। पहले हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे भी कह सकते हैं तो एक तरफ से आयर का क्वेश्चन है, लेकिन इसे हम एग्रीकल्चर में अगर कंपैरेटिव स्टडी करें भारत और चाइना को, तो हमें इससे प्रश्न का हल मिल सकता है। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहे हैं। स्टेटमेंट सेकंड, चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। देखेंगे इसको। तीन, चीन की तुलना में भारत में कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक। ये तो ऐसे भी हम अगर गेस भी करें तो ये ऑप्शन हमको नहीं लगा कि सही होगा, क्योंकि चाइना हमसे थोड़ा डेवलप्ड, बहुत अधिक डेवलप्ड हो गया है। हम लोग थोड़ा पीछे हैं चाइना से। इस दो पे अगर अपने सब कह सकते हैं तो डाउट हो सकता है, लेकिन ये भी कहते हैं भारत की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि, ये भी स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट सही है। और हम सेकेंड स्टेटमेंट, चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक, ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसका आंसर केवल और केवल एक होना चाहिए। चलिए हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के पास 156.01 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। वहीं चीन के पास 119.5 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। तो कथन एक सही है। चीन का सिंचित कृषि में 52%, जबकि भारत में सिंचित भूमि लगभग 30% है। तो इससे तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो ही जाता है। और प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता में भारत में जो 4 टन है, गेहूँ 3 टन है, जबकि गेहूँ के लिए 6.7, सॉरी चावल के लिए 6.7 और गेहूँ के लिए 5 टन है। तक कथन 3 भी सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन ए। चलिए हम 5 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति मतलब रिपीट कर सकता है, एक बार आया एक बार गया, गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिससे वर्तमान समय की सुविकसित कच्छ भूमि उत्पन्न हुई। कच्छ भूमि, इसका आंसर जो है वो डी है। हमको अगर 2025 या 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें ऑप्शन से भी कुछ कुछ ज्ञान करना चाहिए। जैसे अभी ये 3 ऑप्शन है, तभी भितरकनिका जो है पीआईक्यू में भी आया है, तो हमें ये सब देखना है। फिर हमें ये भी एक इसको भी देखना है। इसका आंसर कच्छ के रण। भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइट तो इसे किसके समृद्ध स्रोत है। तो इसका भी आंसर डी है। छकर डी। संसार 3/4 कोबाल्ट विद्युत मोटर के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसका आंसर है सी, कांगो युक्तात्मिक राज्य। चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? इसे भी हम ज्योग्राफी में ही रख सकते हैं या आईआर में आप मैपिंग भी देख सकते हो। इनमें कौन सा एक कांगो बेसिन होता है? इसका आंसर है जो 8 का ए है, कैमरून। देख लेते हैं। कांगो बेसिन में 6 देश आते हैं, जैसे कैमरून, मध्य अफ्रीका गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, गणराज्य भूमध्य रेखा, गणराज्य गिनी एवं एक देश है गेबॉन। एक देश है ले हम नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट, अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। स्टेटमेंट सेकंड, बिली गिरिरंगन पहाड़ियां सतपुरा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग में है। एंड थर्ड, शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में। ये तो हम कह ही सकते हैं। पुष्पा फिल्म भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी शेषाचलम पहाड़ियों की चर्चा है, और यह आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट में आता है, ना कि पश्चिमी घाट। तो इससे भी तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। और चलिए हम 1-2 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो अमरकंटक विंध्य एवं सतपुरा पर्वतश्रेणी का मिलन बिंदु है। ये विंध्य एवं सतपुरा का मिलन बिंदु है, न कि सह्याद्रिक, न कि सह्याद्री का। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। बिलीगिरी रंगन पहाड़ियां दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में स्थित है। दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में, जबकि सतपुरा पर्वत श्रृंखला पूर्वी गुजरात में, महाराष्ट्र में एवं पूर्वी मध्य प्रदेश होते छत्तीसगढ़ में समाप्त होती है। और अतः कथन 2 भी सही नहीं है। तो इसका आंसर, एक भी कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर डी, कोई भी नहीं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 10th नंबर क्वेश्चन, जो आज का अंतिम प्रश्न है। इससे भी हम ज्योग्राफी में ही रख सकते हैं और या इकोनॉमिक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा। और ये क्वेश्चन सब स्किप करने के लिए आता है, आपको ये इतना तो शायद ही कोई याद रखता हो। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। त्रिपक्षीय राजमार्ग मुरेर म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में से जोड़ता है। एंड स्टेटमेंट थर्ड, बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा उत्तर से वाराणसी को चीन में। तो चलिए इसका देख लेते हैं। गलियारा सिलचर को उत्तर से जोड़ता है, सिलचर पूर्व डिब्रूगढ़ और सूरत। स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकेंड, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग तीनों देश में भारत में मोरे से म्यांमार के बागान और थाईलैंड में मायोसौत को जोड़ता है। तक कथन 2 भी सही नहीं है। BCIM कॉरिडोर 2800 किलोमीटर लंबा, कोलकाता से पहले म्यांमार में मंडले, बांग्लादेश में ढाका, दक्षिण यूनान प्रांत में कुनमिंग को कोलकाता है न कि वाराणसी। यहाँ पे कोलकाता है न कि वाराणसी, इसलिए स्टेटमेंट थर्ड भी गलत है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। तो आज हम 10 क्वेश्चन देख लिए हैं प्रीलिम्स 2023 का, 2023 का। तो अगले नेक्स्ट जो है 2 दिन के बाद हम 11वें क्वेश्चन से देखेंगे कि आप क्वेश्चन आंसर को कैसे आप नेविगेट करेंगे कुछ सेशन में। उससे पहले तो आपको मेंटेनिंग कंपोजर ड्यूरिंग द क्वेश्चन आंसर सेशन इज एसेंशियल फॉर प्रोजेक्टिंग कॉन्फिडेंस। आपको अपने उस पर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए जब आप कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं। एंड ऑथोरिटी कंसिडर द फ्लोइंग टिप्स फॉर स्टेइंग कंपोज्ड। कुछ टिप्स हैं जो आप अगर यह सीरीज को फॉलो करेंगे तो उसमें आपको यह हेल्प करेगा। सबसे पहले आप स्टे काल्म रहिए, बिल्कुल शांत रहिए।
उसके बाद एक्टिवली लिसन, मैं जो बोल रहा हूँ उसको एकदम सुनिए, ध्यान से सुनिए, कहीं पे आप दूसरी जगह पर अपने ध्यान को मत लगाइए। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन कहता हूँ तो आप उसको पॉज करिए, फिर उसको सुनिए और अपने दिमाग में उसको रिफ्लेक्ट करिए। जिससे क्या होता है कि आप क्वेश्चन को, आंसर को एक बेहतरीन तरीके से समझेंगे। एंड नो योर मटेरियल इन एडवांस। तो अब अगर आपके पास कोई पीवीआईक्यू का बुक हो तो आप उससे पढ़ कर आइए और फिर पीवीआईक्यू सीरीज को देखिए, तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा जो है नॉलेज मिलेगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एंड एंटिसिपेट कॉमन क्वेश्चन। एंटिसिपेट कॉमन जो क्वेश्चन है, जो अगर लगता है कि ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए या ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, तो इसलिए आप कॉमन क्वेश्चन पे एंटिसिपेट कीजिए एंड रिहर्स योर रिस्पॉन्स। और आपने जो रिस्पॉन्स दिया है उनको आप एक चेक करते रहिए, जो मैंने अगर ये रिस्पॉन्स दिया तो क्यों दिया, कैसे दिया। बस ऐसे ही आप अपने जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसको नेविगेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे ऑफिशियल मेल पे ड्रॉप कर सकते हैं, जो ऑफिशियल मेल है upscawareness@gmail.com। अगर आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे यूपीएससी अवेयरनेस सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा, और ये पीडीएफ सभी मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा आप लोगों को। चलिए, थैंक यू वंस अगेन।